के अकाउंट में 42 लाख रुपया पड़ा। रे भाग गधा, जो 10 लाख का महीना कमा रहा है उसके अकाउंट में 2-4 करोड़ रहता है। यदि वो दान नहीं करता, सारा पैसा तो ले जाकर गरीब में लुटा दिया। जो बचा है उसके अकाउंट में है। वो चोर थोड़े है कि दाब के हेने रखेगा, हे कोना में, हो कोना में, हो कोना में दाब के रखेगा। जो न्यायालय का बात का इंतजार कीजिए। न्यायालय में आपने केस फाइल किया है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, जुर्म को साबित होने दीजिए। आज देखिए पूरे देश के, बिहार के नहीं पूरे देश के वकील लोग उसके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान सुनिए, हाई कोर्ट के वकील का बयान सुनिए, मोतिहारी के पूरे वकील का बयान सुनिए। सारा लोग चड्डी छाप, भड्डी छाप, गड्डी छाप, तो वो क्या है? वो तो महाचोटी छाप है। वो सबको आए। कौन ऐसा पत्रकार है जो जा के कहाँ नाली खराब है, कहाँ रोड खराब है, कहाँ सड़क का घटिया निर्माण हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी आ रहा है, इसको दिखाने का काम कौन किया है ग्राउंड लेवल पे? नमस्कार, मेरा नाम कुमार विवेक हुआ और आप वायसी नहीं देख रहे हैं। अभी मेरे बगल में जिस शख्स को देख रहे हैं शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रसकौल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मनीष कुमार, और वहीं मनीष कश्यप जो कि अभी सलाखों के भीतर हैं। आज मनीष कश्यप जी के बारे में आज इनसे हम बात कर लेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की जो है फ्रेंड है, क्योंकि उनके साथ पढ़े भी हैं, क्लासमेट हैं, तो उन्हीं के लेकर के इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मनीष जो सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हैं, हम भी उसी से पढ़े हैं, लेकिन वो हमसे जूनियर थे, मेरे क्लासमेट नहीं थे। और आज जहाँ तक मनीष का बात, तो मनीष शुरू से ही लोगों का सेवा करने का जुनून था, समाज को नया विकास करने के लिए वह उसके अंदर जुनून था। वह समाज के लिए काम करता था, क्योंकि वह एक गरीब घर का लड़का था और वह बचपन से ही देख रहा था कि उसके पिता बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिताजी फौज में, उनके चाचा जी फौज में, तो एक तरह का माहौल बना था। और जहाँ हम लोग पढ़े थे वहाँ पे भी देश का रक्षा के लिए सिखाया जाता है। देश सर्वोपरि है, मातृभूमि की रक्षा कैसे करेंगे इसका हमेशा हम लोग वहाँ पे वंदना होता है। तो वह एक ऐसे वातावरण से था कि वह अपने आप को मत समझिए कि भगत सिंह समझता था। तो उन्होंने समाज को बदलने के लिए काम किया। समाज को बदलने के लिए वह लगातार प्रयासरत रहे जहाँ जहाँ उनको मिला। ऐसा कौन, सही बताइए, आज इसके पहले कौन ऐसा पत्रकार है जो जा के कहाँ नाली खराब है, कहाँ रोड खराब है, कहाँ सड़क का घटिया निर्माण हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी आ रहा है, इसको दिखाने का काम कौन किया है ग्राउंड लेवल पे? नहीं, अभी तो ग्राउंड लेवल किसी ने पत्रकार अभी तो स्टार्टिंग तो उन्होंने किया। आज बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं चड्डी छाप, भड्डी छाप, गड्डी छाप, तो वो क्या है? वो तो महाचोटी छाप है। वो सबको लोग का अपना बात लोगों के समक्ष रख सकते हैं। वह इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, वो इंजीनियरिंग कर सकता था, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं भाई, हम इंजीनियरिंग करके समाज को बदल नहीं सकते हैं। तो समाज को बदलने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। अब रहा कि वह धीरे धीरे आवाज़ उठाते उठाते इतना फेमस हो गए कि बहुत सारे लोगों की आंखों में गड़ने लग गए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारे ही मोहल्ला का या हमारे ही समाज का कोई लड़का अगर आगे बढ़ता है तो जो बड़ा लोग होता है वह जलता है उससे कि बहुत तेज हो रहा है, इसका हम लोग उपाय करेंगे। वही घटना उनके साथ हो गई है, समझ गए ना? तो आज जो मनीष कश्यप का क्रेज है, वह जो जेल गए हैं ना, तो क्रेज घाटा नहीं है, क्रेज बढ़ा है मेरे नज़र में। जिस दिन वह लौट के आएंगे ना, वह एक बहुत बड़ा हीरो बन के आएंगे और एक नया बिहार का निर्माण के लिए सबसे एक मतलब समझिए कि एक तरह से परिवर्तन का ही समय है। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है सत्ता में। अच्छा, अभी मनीष कश्यप जी अभी तो सलाखों के भीतर हैं, लेकिन उन पे 2 धारा ऐसी है। एक धारा जो है 467 धारा, जिसमें 7 साल की जो है मतलब सजा उन पे सुनाया जा रहा है वकील की तरफ से। तो क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप जी 7 साल जेल के अंदर रह जाएंगे? देखिए, हमारा पेशा वो नहीं है कि हम सजा सुना सके, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। एक मिनट सर, कानून के बारे में मेरा बात सुनिए। तो यह कानून का बात रखने का अधिकार जो है वह वकील लोग को है और फैसला करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। तो अभी न्यायालय का बात का इंतजार कीजिए। न्यायालय में आपने केस फाइल किया है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, जुर्म को साबित होने दीजिए। आज देखिए पूरे देश के, बिहार के नहीं पूरे देश के वकील लोग उसके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान सुनिए, हाई कोर्ट के वकील का बयान सुनिए, मोतिहारी के पूरे वकील का बयान सुनिए। सारा लोग कह रहा है कि हम लोग मनीष कश्यप का केस फ्री में लड़ेंगे। क्यों? मनीष कश्यप कौन सा चीज सुंघा दिया है उन लोगों के फ्री में लड़ेंगे? वह देख रहा है कि जो लड़का समाज के लिए लड़ा उसको लोग नीचे गिराने का काम किया है, तो उसके लिए सारा बिना पैसा के, बिना किसी के बात में, बिना किसी समर्थन के सारे जाति के लोग हैं उस वकील में। भुइयार भी हैं, राजपूत भी हैं, ST भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ऐसा जातीय समीकरण थोड़े है। जो अच्छा काम करेगा हम और आप उसको कोऑपरेट करेंगे और हमारे
बुद्धि से दिखाई नहीं देता है कौन समाज के लिए कितना बढ़िया काम कर रहा है। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील का वीडियो था, मोतिहारी के सारे वकील का वीडियो था, पटना कोर्ट का वीडियो था कि हम लोग सब लोग केस लड़ेंगे मनीष का, फ्री में लड़ेंगे और मनीष को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तो इंसाफ क्या, भरोसा रखिए न्यायालय पर, न्यायालय गलत फैसला नहीं करेगा और बेल होगा, रिहा होंगे और निर्दोष साबित होंगे और फिर वह उससे ज़्यादा तन मन धन से लोगों का सेवा के लिए जुड़ेंगे और एक नए बिहार का आगाज करेंगे। आप देखिएगा कि क्या आगाज होने वाला है। अच्छा, मनीष कश्यप जी अभी जेल के अंदर है, क्या उनके साथ मतलब आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ सही हुआ है? हम तो बोलिए दिए ना भाई, शुरू में ही बोल दिए कि आप जब समाज के लिए कोई नीचे का तबका का लड़का, जो सिंपल लड़का कभी भी समाज में ऊपर उठेगा तो समाज का बहुत कुछ लोग हैं जो उसको उठने नहीं देगा। कितना लोग को चुभ रहा था, ये बताइए ना। अभी इंजीनियर का रेलाई करते थे, इंजीनियर जो गलत काम करे उसको दिखाते थे। यूनिवर्सिटी में माइक लेके आज तक कौन पत्रकार घुसा है कोई नहीं, बच्चा के हक के लिए? तो वह घुसे तो जो हिम्मत करेगा उसी पर न दाग लगेगा, उसी का लोग न पैरवा खींचेगा। आज जो चुपचाप घर में बैठा रहेगा उसका पैर कैसे खींचेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब कि दंगा फसाद मतलब करा रहे हैं। देखिए, समाज सेवी जितने भी होते हैं, समाज के लिए जो भी काम करते हैं ना, उनका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात लोग बोलता है। तो निगेटिव चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, पॉजिटिव बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या किया है आपने देखा है, स्कूल में कंप्यूटर लगवाया है, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ लोगों का मदद किया है, समाज को नया बढ़ाने का काम किया है, ब्रांड ऑफ बिहार को बढ़ाने का काम किया है। लोग बिहार के नाम से लोग बाहर घृणा करते हैं और इन्होंने बिहार को बढ़ाने के लिए जगह जगह काम किया है। टी शर्ट बांटा है कि ब्रांड ऑफ बिहार भी कुछ है। इतना ही काम किया, सही किया, गलत किया, लोग के नज़र में जो किया, इतना ही कोई करके दिखाया है क्या? कोई नेता चाहे कोई भी, जितना लोग बोल रहे हैं वो कभी ऐसा काम किए हैं? कुछ ऐसा काम किए? अपने घर से 5 रुपया लोग में खर्चा किए हैं? 100, 50 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार कभी खर्चा किए हैं? और लाख लाख रुपया दान कर देता है, उसके अकाउंट में 45 लाख रुपया पड़ा। रे भाग गधा, जो 10 लाख का महीना कमा रहा है उसके अकाउंट में 2-4 करोड़ रहता है। यदि वो दान नहीं करता, सारा पैसा तो ले जाकर गरीब में लुटा दिया। जो बचा है उसके अकाउंट में है, वो चोर थोड़े है कि दाब के हेने रखेगा, हे कोना में, हो कोना में, हो कोना में दाब के रखेगा। जो रखेगा सामने रखेगा, देख लो जिसको आके देखना है। पैसा आता है यूट्यूब से, फेसबुक से, तो उसके अकाउंट में आता है। वो तो लुका के थोड़े आता है कि यूट्यूब वाला साइट से दे दिया। आज कोचिंग संस्थान वाला कौन कौन उसको दे रहा है पैसा। तो कोई भी समाज सेवा का काम करेगा, जैसे हम ही काम करेंगे, तो हमको लोग कोऑपरेट नहीं कर सकता है कि लीजिए हमारा भी 10 रुपये आप समाज के लिए खर्चा कीजिए। तो मेरे साथ डॉक्टर मनीष कुमार जी थे, जो कि मनीष कश्यप इनसे जूनियर हैं, हालांकि साथ में पढ़े हैं। तो इनसे मनीष कश्यप जी के बारे में इनसे बहुत सारे मुद्दे पे मैंने इनसे सवाल किया और सवाल मेरा था, जवाब सर का था। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।